हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानपीठ। माय नेम इज़ दीपक सिंह एंड इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट का एक और टॉपिक जिसका नाम है वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप जब एक वर्ड सुनते हो वेस्ट या फिर गार्बेज तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? या फिर मैं ये पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट और गार्बेज, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी यूज़ की नहीं है और जिसको हम थ्रो कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। तो एनीथिंग विच इज़ ऑफ नो यूज़ एंड कैन बी थ्रोन अवे इज़ वेस्ट और गार्बेज। अपने लाइफ में हम एवरी डे बहुत सारे वेस्ट जनरेट करते हैं। यस, वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट इन आवर डेली लाइफ, सो वी आर फैक्ट्री ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, वी कैन से। यस, तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। हम पेन खरीदते हैं, पेन को यूज़ करने के बाद जब रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो जो उसकी बॉडी होती है वो हमारे लिए वेस्ट है। बहुत लोग होते हैं कि नई रिफ़िल लाते हैं, पेन में डालते हैं और उसका यूज़ करते हैं। बहुत लोग होते हैं उनके लिए वो जो बॉडी है वो वेस्ट हो गई और वो नया पेन खरीद के लाते हैं। वेस्ट प्रोडक्शन को हम अपने बॉडी से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें जो भी हमारा बॉडी वेस्ट होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो भी एक वेस्ट है। तो वेस्ट तो हम प्रोड्यूस करते हैं, बट कितना प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम वेस्ट को कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा जो वेस्ट है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अवेयर होना पड़ेगा कि जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे कैसा पड़ रहा है। वेस्ट के बारे में और बात करते हैं कि जो वेस्ट है, गार्बेज है, कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घर से निकलता है, किचन का वेस्ट हो या फिर कोई पॉली बैग हो या फिर कोई प्लास्टिक हो, ग्लास हो। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ही हार्मफुल होता है, वेरी हैजार्डस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? नीडल, सिरिंज, बैंडेज, ये सब आ जाएंगे। ब्लड रिलेटेड वेस्ट। देन एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट दिल्ली और अदर सिटीज़ के बारे में सुना होगा। जब दिल्ली के आसपास खेतों से जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं वो जलाए जाते हैं तो दिल्ली में या फिर आसपास के जगहों पे कितना पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। देन देयर इज़ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसका जो वेस्ट है। देन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इतने सारे वेस्ट, ये तो बहुत कम है, देयर आर मेनी, जो हम एवरी डे अपने लाइफ में जनरेट कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में हम आगे चलते हैं और वेस्ट को दो पार्ट्स में, टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज बायोडिग्रेडेबल and another one is non biodegradable.
नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। वन इज बायो और दूसरा है नॉन बायो। बायोडिग्रेडेबल मीन्स इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। लाइक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज इजीली कर सकते हैं और वो फिर सॉइल में मिल जाता है। लेकिन हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो बायोलॉजिकली प्रोसेस नहीं हो सकता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और ये पॉल्यूशन कॉज करता है। पॉल्यूशन तो बायो डिग्रेडेबल भी कॉज कर सकता है, बट अगर हम इसको इजीली मैनेज करें तो यार बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हार्मफुल होता है। आगे हम बात करेंगे कि बायो डिग्रेडेबल वेस्ट की कुछ पॉजिटिव, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कुछ पॉजिटिव एंड निगेटिव बातें। पॉजिटिव की बात करें तो ये नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। दूसरी बात कि इसका हम मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर बना के क्या होगा, तो जो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंस है वो कम होगा। अगर हम मैन्योर यूज़ करेंगे तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो कम से कम यूज़ करेंगे। मैन्योर के यूज़ करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज करती है। एंड बायोमास, जो भी बायोमास जनरेट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, उसका यूज़ करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नेगेटिव बातों की बात करें हम, क्योंकि जहाँ भी लैंड फिल में जो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके इसको डिस्पोज किया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करता है। दूसरा, बहुत ही ख़राब स्मेल आती है जहाँ भी ये डिस्पोज होगा, और उसके आसपास इंसेक्ट्स, पेस्ट, चूहे जिसको हम रोडेंट्स, वो रहेंगे। फिर वाटर पोल्यूशन हो सकता है इसकी वजह से। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं या फिर उसके आसपास डिस्पोज कर रहे हैं तो वहाँ वाटर पोल्यूशन हो सकता है। लैंड पोल्यूशन हो सकता है इसकी वजह से। और जहाँ भी डिस्पोज करते हैं वो एक वैल्यूएबल पीस ऑफ लैंड है, तो इसकी वजह से जो लैंड है वो फिर से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो फर्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ करके हम कंपोस्टिंग करें, मैन्योर उससे बनाएं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। दूसरा, बायोगैस प्लांट, जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तीसरा ज़रूरी ये है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग करें, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका हम
अच्छे से यूज़ कर सकें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज कर सके अच्छे से, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अच्छे से ठिकाने पे लगा सके, ताकि उसका निगेटिव इम्पैक्ट हम कम कर सकें। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, तो अगर हम उसका सही से यूटिलाइज करें, अगर उसको सही से डिस्पोज करें, तो इन्वायरमेंट के लिए ये काफ़ी सही है। बट अगर हम इसको सही से यूज़ ना करें तो इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हर तरह के पॉल्यूशन करता है ये। अगर हम लैंड के अंदर इसको डिस्पोज करेंगे तो लैंड पॉल्यूशन होगा। अगर ये वाटर में जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन होगा। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है। जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर एक्वाटिक लाइफ है, जो जीव पानी में रहते हैं, उनको ये हार्म करता है। सॉइल पोल्यूशन होता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। फिर इतने सारे पोल्यूशन होंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो देख सकते हो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कितने तरीक़ों से क्या है, हार्मफुल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम क्या करें, कम से कम यूज़ करें, रिड्यूस करें वेस्ट को, हम उसको रीयूज़ करें, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस इज मस्ट, क्योंकि जब तक लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक लोग इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इन्वायरमेंट के प्रति अपना बिहेवियर ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये जो सारे पॉल्यूशन है, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो कम नहीं होंगी। साथ साथ में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि रायता हम खुद फैलाएं और दूसरा उसको साफ़ करे। अपने जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, हम उसके प्रति खुद अवेयर हों, खुद रिस्पॉन्सिबल बने, तभी जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम होगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर कोई कितना भी कर ले, उससे ये जो पॉल्यूशन लेवल है कम नहीं होगा, जब तक लोग खुद इंडिविजुअल लेवल पे अवेयर ना हो।